शांति। सबसे पहले बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज पुरुषोत्तम मास में हमको भट्टी करने का मौका मिला। दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सेंटर पर पहला आयोजन है भट्टी का, तो ये हम बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हैं इसके लिए। और आज जो विचार सागर मंथन करने के लिए हमको जो टॉपिक मिला था, तो उसमें प्रश्न था कि बाप से मिले हुए खजाने कौन कौन से हैं। और एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। खजाने व्यर्थ कब गवाते हैं और खजाने जमा करने की विधि क्या है। तो एक प्रश्न में 3 प्रश्न समाये हुए हैं। तो सबसे पहले बाबा से मिले हमें कौन कौन से खजाने मिले हुए हैं उसके बारे में हमने विचार किया। तो ये सामने आया कि सबसे खजाने तो भरपूर मिले हैं, उनका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ज्ञान का खजाना, सुख शांति का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों के खजाने, समय संकल्प का खजाना, और सबसे बड़ा खजाना तो बाबा हमको मिल गया। कुबेर भंडारी ही जब हमको मिल गया तो फिर खजानों की क्या बात है। फिर तो एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली वाली बात हो गई है। तो ये कुबेर भंडारी का भंडारा है। तो सबसे पहले हमको बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इससे बड़ा खजाना हमको कल्प में कभी भी मिल ही नहीं सकता है। और फिर लौकिक में जैसे सभी संबंध अलग अलग होते हैं ना, माता पिता भाई बहन गुरु, पर यहाँ पर पूरा एक संबंध बाबा से ही होता है। तो ये संबंधों का खजाना हमको मिल गया है ना। बाबा हमें संगम पर अविनाशी खजाने देता है ना। और देते क्या है, हम अपनी कमजोरी दे देते हैं, अपनी कमी कमजोरियां विकार बाबा को दे देते हैं, और उसके बदले में वो हमें पूरे विश्व की बादशाही सतयुगी दुनिया हमें प्रदान कर देते हैं। और फिर उसके बाद है खजानों, कौन कौन से खजाने। तो समय के खजाने के बारे में कहें तो संगम के खजाने हमें अमूल्य खजाने मिले हैं। सतयुग में तो जैसे सभी खजानों के मालिक होंगे, कोई किसी को खजाने की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि सभी वहां पे देवी देवता और भरपूर रहेंगे। पर संगम का समय पूरे कल्प का सबसे श्रेष्ठ समय है। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने का समय, हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। संगम का समय एक ऐसा समय है कि हमको 1 का पदम गुना हमको प्राप्ति होती है, और यदि कोई हमसे विकर्म होते हैं तो उसकी 100 गुना सजा भी हमको मिलती है। और संगम का ये छोटा सा युग है पर बहुत कल्याणकारी है और 100 वर्ष का है। और जो प्राप्तियां उससे हुई है वो सभी प्राप्तियां दिलाने का ये हमारा समय है। और दुआओं का खजाना भी हमको इस संगम पर ही मिलता है। आज तक हमको यही नहीं पता था कि दुआएं भी खजाने में आती है। तो बाबा ने शुभ भावना शुभ कामना वाली बात बताकर हमें दुआओं से भी भरपूर किया है। फिर समर्थ संकल्प बढ़ाने का समय है। इच्छा मात्रम अविद्या, संकल्प सदा बाप को साथ रखने का संकल्प। संकल्प के खजाने में कौन कौन से खजाने आ जाते हैं। बाबा का परिचय, ज्ञान रत्न बांटने का संकल्प, विकारों का संकल्प समाप्त करने का, देहधारी गुरु जो हमें दे नहीं सकते ऐसे खजाने हमको बाबा ने दिए हुए हैं, है ना। उसके बाद में फिर जो दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न में आया है कि खजाने व्यर्थ कब गवाते हैं हम। खजानों का दुरुपयोग कब होने लगता है हमको पता ही नहीं लगता। तो बाबा बोलते हैं कि जब हम श्रीमत के उल्लंघन करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन होता है, जब निश्चय की कमी होती है, पर चिंतन व्यर्थ चिंतन चलता है, और बाप का बनकर जब हम हाथ छोड़ देते हैं, दूसरों के अवगुणों को जब हम देखने लगते हैं, तो हमारे खजाने हम गंवाने लगते हैं। मैं और मेरापन आ जाता है, बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं, और पुराने संस्कारों के हिसाब किताब के कारण बुद्धि जब संबंधों में भटकने लगती है तो ये खजाने कम होने लगते हैं। देह अभिमान के कारण विकारों में जब जाते हैं, संग दोष के कारण ये खजाने कम हो जाते हैं। और चेक करके चेंज नहीं करते, चेकिंग तो करते हैं पर उसको चेंज नहीं करते, तभी भी ये खजाने हम गंवाने लगते हैं। माया के आकर्षण में ज्ञान युक्त और युक्ति युक्त होकर
मतलब हम दो नावों पे पैर रखते हैं, भक्ति और ज्ञान। जब हम दोनों पे चलने लगते हैं तो फिर ये खजाने हमसे वेस्ट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं हमारे हाथ से। और बाप, टीचर, सदगुरु कौन है, जब हम ये भूल जाते हैं तो ये खजाने हमसे छूटने लगते हैं। और तीसरा प्रश्न जो है कि खजानों को जमा करने की विधि कौन सी है, तो विधि बाबा ने बहुत बताई है। तो उस पे सबसे पहला बाबा बोलते हैं कि बाबा की श्रीमत पर चलना। अगर हम हर कर्म अपना बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो खजाने जमा होंगे। योग युक्त रहना, अविनाशी खजानों को बांटना। जितना हम, है ना, बाबा ने बोलते हैं कि इस भंडार की एक विशेषता है कि जितना हम बांटेंगे उतने हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे। और फिर बाबा ने बोला खजानों को बढ़ाने के लिए एक नामी, इकोनॉमी और एकांतवासी बनेंगे तो खजाने बढ़ेंगे। फिर ट्रस्टी बनकर रहेंगे कि ये तन मन धन जन सब कुछ बाबा का है। चार्ट रखेंगे, पोता मिल देंगे तो हमारे खजाने बढ़ेंगे। अमृत वेले से बाबा से जो वरदान मिलते हैं हमको, उसको हमेशा अपने जीवन में अपनाएंगे कि मुझे वरदान देने वाले सदगुरु कौन है। अमृत वेले से जो बाबा ने अंत तक, रात्रि तक के लिए जो हमको श्रीमत दी है, अगर हम उस पे चलते रहेंगे तो हमारे खजानों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। और श्वासोश्वास जब बाबा की याद बनी रहेगी, व्यर्थ को समर्थ में बदलने से भी हमारे खजाने बढ़ते हैं। और खजानों को जमा करना, आज बाबा ने जैसे बचत करना बताया कि खजानों को जमा करना है, बचत भी करनी है और लीकेज का भी ध्यान रखना है कि हमारे खजाने कहाँ से निकल रहे हैं। खाया पिया और चट किया बाबा बोलते वैसे हमको नहीं करना है। तो इस तरह से हमारे खजानों में वृद्धि होती जाती है। कमाई, अगर हमको अपना खजाना बढ़ाना है तो कमाई तो करनी होगी। तो कमाई करते वक्त कभी अलबेलापन नहीं आना चाहिए, आलस्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और बाबा ने बोला कि बुद्धि के लॉकर में जो खजाना हम रखते हैं उसको लॉक नहीं करना है। अगर लॉक करके रखा तो वो खराब हो जाएगा। क्या करना है, उसको बांटना है ना। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। तो इस तरह से हमको बढ़ाना है तो उसे बांटना है। बाकी स्थूल खजाने तो जैसे कि बांटने से खत्म होते हैं, पर ये खजाना अविनाशी, जितना हम बांटेंगे उतना उसमें वृद्धि होती जाएगी। और फिर बाबा ने बोला बढ़ाने के जो बताए तरीके कि बातों को सुनकर जो व्यर्थ है उसे नोट करके डॉट लगाना है। बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, सोने का बर्तन होनी चाहिए, तभी ये खजाने उस पर टिक पाएंगे। और ड्रामा पर पूरा निश्चय रखना है और ज्ञान की गहराई में जाना है। समुद्र में जैसे ज्ञान सागर में नीचे तक गोते लगाना है। जब हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो ज्ञान के मोती, हीरे, पन्ने जो चाहिए वो हमको मिलते जाएंगे। तो इस तरह 3 प्रश्न बाबा ने आज दिए और उस पर हम सभी का ये विचार मंथन हुआ। ओम शांति।